हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए और हमें यह अवयव यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जो लिखने वाले हैं वो इस प्रकार है बच्चों कि a प्लस a का परिवर्त, a और a के परिवर्त का जो योगफल होता है यह सदैव एक सममित अवयव होता है। यह सदैव सममित अवयव होता है। तो ये तो सममित अवयव हो गया। दूसरी बात, a माइनस a का परिवर्त, ये एक विषम सममित अवयव होता है बच्चों। ये विषम सममित अवयव है। तो ये बातें समझ गए आप। अब आप चाहें तो देखिए, एक सूत्र को यहाँ पर लगा सकते हैं कि यदि कोई अवयव a हमारे पास है, ये वर्गाकार अवयव होगा, तो इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, या मैं इसको संक्षेप में लिख लेता हूँ। इसको ऐसा लिख लीजिए आप, 1/2 a प्लस a का परिवर्त, फिर हो जाएगा 1/2 a माइनस a का परिवर्त। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं हल, और उसके बाद हम इसको a के बराबर मान लेते हैं। माना हमारा जो अवयव हमें दिया गया है वो क्या है, a के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 3 माइनस 1, उसके बाद होगा -2 -2 1, उसके बाद होगा -4 -5, -4 माइनस का 5 और 2। ये a हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस a का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो a को तो लिख देते हैं हम 3 3 -1 माइनस का 2 1, उसके बाद -4 -5 और 2, उसके बाद प्लस, अब लिखेंगे इसका परिवर्त। परिवर्त में क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं। तो ये होगा 3 3 -1, उसके बाद -2 1, फिर -4, उसके बाद -5 और 2। और अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो a प्लस a का परिवर्त, देखिए 3 और 3 हो जाएगा 6, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, -1 और -4 हो जाएगा -5। फिर -3 प्लस का 3 है, -2 है और प्लस का 3 है, तो 1 ही मिलेगा आपको यहाँ। -2 -4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से 5 घटेगा तो -4 बचेगा। यहाँ पर देखिए -4 और -1 -5 होगा, -5 में से 1 जाएगा तो -4 और 2 हो जाएगा 4। अब मैं 1/2 या फिर इसको बाद में हल कर लेंगे बच्चों। इसको यहीं मैं समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ। देखिए समीकरण नंबर 1, और हमें पता है समीकरण नंबर 1 क्या है, ये सममित अवयव होगा बच्चों। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 बना दिए। हम कह भी सकते हैं कि जो सममित सममित अवयव है, ये बात हमने मुख्य उदाहरण में लिख ली है कि ए और ए का परिवर्त अगर जुड़ता है तो सदैव सममित अवयव होता है। अब हम ज्ञात करेंगे a माइनस ए का परिवर्त। तो a माइनस ए का परिवर्त, तो देखिए a फिर से लिखूंगा मैं, 3 3 -1, 3 3 -1, उसके बाद -2 1,
माइनस का 2, माइनस का 2, 1, उसके बाद -4 -5, माइनस का 4, माइनस का 5 और 2, माइनस। अब हम इसका परिवर्त ले लेंगे, तो परिवर्त कैसे लेते हैं, वही पंक्ति को स्तंभ बनाना है, तो 3, 3, -1, उसके बाद माइनस का 2, माइनस का 2, 1, उसके बाद माइनस का 4, माइनस का 5, 2। यहाँ पर लिख लेंगे हम a माइनस a का परिवर्त। तो देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 0, 3 में से -2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 1 में से -4 घटाएंगे बच्चों तो प्लस का 4, 1 मतलब 3 बचेगा। -2 और ये -3 है तो -5 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, अर्थात -2 में से -2 गया। फिर 1 माइनस माइनस प्लस तो 5 और 1 ये तो 6 हो गया। यहाँ पर हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 1 तो ये -3 हो जाएगा। -5 और -1 -6 होगा, और 2 और में से 2 घटेगा तो 0। इसे बना दो समीकरण 1, और बच्चों देख लो आप इसके विकर्ण के सभी अवयव 0 है। 5 -5 है, 3 -3 है, 6 -6, अर्थात ये विषम समित अवयव है। हालांकि ये बात हमने मुख्य उदाहरण में लिख ली है, फिर भी लिख लेते हैं। जो विषम समित अवयव है, विषम सममित अवयव अवयव है, तो ये विषम समित अवयव हमारा हो चुका है। अब हम जानते हैं कि a बराबर होता है 1/2 a प्लस a का परिवर्त, उसके बाद 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो एक सम्मित हो जाएगा और एक विषम सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सबसे पहले a का मान, a का मान है 3, 3 -1, उसके बाद माइनस का 2, माइनस का 2, 1, उसके बाद माइनस का 4, माइनस का 5, 2, ये हो जाएगा। और बराबर, अब देखिए 1/2 तो 1/2, अर्थात इसको 2 से भाग लगा देंगे हम। तो जब इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6/2 अर्थात 3, मैं पूरा लिख लेता हूँ। तो ये तो हो जाएगा 3, फिर ये 1/2 हो जाएगा, तो ये होगा 1/2। उसके बाद -5/2, माइनस का 5/2, उसके बाद फिर 1/2 हो जाएगा, 1/2, उसके बाद -4/2 अर्थात माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, उसके बाद फिर से माइनस का 2, उसके बाद -5/2, तो माइनस का 5/2, उसके बाद फिर माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। सभी को हमने 2 से भाग लगा दिया है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर भी देखिए 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर होगा 3/2, यहाँ पर लिखोगे आप 5/2, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर 3, माइनस का 3/2, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 0 होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसका एक भाग में विषम सम्मित है और एक भाग में सम्मित है ना, मैं दोनों लिख भी देता हूँ चाहो तो। ये तो क्या है, ये तो है सममित, सममित अवयव है। और इधर मिलेगा आपको विषम सम्मित अवयव, विषम सममित, विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव, तो सम्मित अवयव भी हो गया, विषम सम्मित अवयव भी हो गया बच्चा। दोनों के योगफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है, अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।